सो हे गाइस, व्हाट इज अप, देव हियर। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं खुद का चैटबॉट एप्लीकेशन, एकदम कूल दिखने वाला एस्थेटिक्स सा। ठीक है, यूज करने वाले हैं गाइस हम नोड.जेएस, सॉकेट आईओ और फ्लटर। ये चीजें अचीव करने के लिए और काफी क्रेजी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को मैंने मोस्टली 4 पार्ट में बांट दिया। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा इंट्रोडक्शन में कि हमारा ऐप दिखता कैसा है, हम क्या क्या यूज किया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में हमारा होगा डिफरेंस, जो मैं आपको नोड जेएस, सॉकेट आईओ और वेब सॉकेट्स के बीच में जो है डिफरेंस समझा दूंगा, ताकि आप जब कोड करो तो आपको पता रहे बेसिकली आप क्या और क्यों कोड कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड पार्ट में हम हमारा सर्वर बनाएंगे। फोर्थ पार्ट में हम हमारा फ्लटर का जो है एप्लीकेशन बनाएंगे। अब गाइस इसकी जितनी भी लिंक्स मैं आपको यूज़ करने वाला हूँ पूरे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोड का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ साथ कुछ और रिसोर्सेज का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो एक बार फटाफट से एप्लीकेशन भी देख लें, फिर हम हमारे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन ऑन करोगे तो आपको कुछ ऐसे 2 सर्वर के मैसेज आएंगे। उसके बाद आप खुद चाहे तो सर्वर से बात वगैरह कर सकते हो। जो जो अवेलेबल कमांड्स हम आप दोगे, आप उसके थ्रू सर्वर से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कमांड है स्टैट्स, तो मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले स्टैट्स डाला था, और अगर मैं वापस स्टैट्स डालता हूँ तो देखते क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव यूजर्स 1 आ रहा है, क्योंकि एक आईफोन में कनेक्टेड है एमुलेटर में। और अप टाइम आ रहा है 829 सेकंड्स, और पहले अप टाइम आया था 645 सेकंड्स। तो ये देख रहे हो एकदम रियल टाइम में सारा प्रॉपर डेटा निकाल के दे रहा है आपको। एक बार डाइस रोल करवाते हैं। रोल में क्या आया? 2 आया। ओके, नो वरीज। हमारे पास और कौन कौन से कमांड्स है? तो हमारे पास है एक बेसिकली अबाउट वाला कमांड देखना है, टाइम वाला कमांड देखना है। तो देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। अभी 7:14 बता रहे हैं वैसे तो, या एकदम सेकंड्स के साथ बता दिया है। और अगर मैं फिर से टाइम निकालूं तो आप देख सकते हो कितना फास्ट चाहिए। तो या कुछ इस तरीके का गाइस हमारा एप्लीकेशन रहने वाला है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। हम हमारा सॉकेट आईओ का सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं कर देंगे, हम खुद का एक आगे जाके एक खुद का चैटिंग एप्लीकेशन भी बनाएंगे रूम्स वगैरह यूज़ करके। तो थोड़ा हम एडवांस भी सीखेंगे, पर अब पहले बेसिक सा जो है कवर कर लो। तो चलते हैं गाइस हमारे डिफरेंस की तरफ। तो गाइस मैंने फटाफट से एक छोटी सी पीपीटी बना दी थी, ताकि मैं हम सबको इन सब चीज़ों का एक हाई लेवल ओवरव्यू दे सकूं। अगेन ये टॉपिक्स को आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। उसके रिसोर्सेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। पर अभी हम हाई लेवल ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आता है HTTP। अब इसको हाफ ड्यूप्लेक्स कनेक्शन बोलते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स कनेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वॉकी टॉकी की तरह ये काम करता है। आपने कुछ बोला, सामने रिस्पॉन्ड आया, वरना बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। एक इसका हाई लेवल एग्जांपल देख लेवे तो आपका जो क्लाइंट है बेसिकली एप्लीकेशन है, आपने एप्लीकेशन में बोला मुझे सारे के सारे यूजर्स का लिस्ट दे दो। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया सारे यूजर्स के लिस्ट के साथ, और बस कम्युनिकेशन वहाँ खत्म हो गया। और इसका एक और अच्छा एग्जांपल देने जाऊँ तो आप बेसिकली अपनी क्रश के साथ जो है आपका चैट देख सकते हो। आप मैसेज करते हो तो ही सामने से रिप्लाई आता है, वरना सामने से तो कभी मैसेज आएगा नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं हम वेब सॉकेट्स की तरफ। तो वेब सॉकेट्स को बेसिकली फुल ड्यूप्लेक्स कनेक्शन बोल सकते हो। अगर आपको पिछले ही एग्जांपल में जैसे मैंने बताया वैसे समझाऊं तो आप बेसिकली इसको बोल सकते हो एक रिलेशनशिप। एक बार रिक्वेस्ट गई, लड़के ने पूछा, लड़की ने रिप्लाई बोल दिया हाँ, उसके बाद कनेक्शन बन गया, रिलेशनशिप में वो लोग आ गए। अब वो लोग जब चाहे तब कम्युनिकेट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। जब चाहे तब कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या रहेगी? जब तक वो दोनों चालू है। अगर एक सर्वर या एक क्लाइंट कोई एक भी डेड हो गया इन सब के बीच में, तो बेसिकली खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज, सर्वर सिर्फ एक के साथ कनेक्ट नहीं रह सकता, सर्वर और भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगेन ये थोड़ा डार्क जा रहा है पर ठीक है। तो हाँ, कुछ इस तरीके का है। अब हम जाते हैं सॉकेट आईओ के ऊपर। तो सॉकेट आईओ क्या है? तो सॉकेट आईओ बेसिकली एक रैपर है वेब सॉकेट के ऊपर। हमारा जो थोड़ा काम है वो आसान कर देता है सॉकेट आईओ। जो हमको काफ़ी मैनुअल कोड लिखना पड़ रहा है, तो उन सब चीज़ों को उसने थोड़ा आसान कर दिया है बेसिकली। और कुछ नहीं है सॉकेट आईओ, इतना कुछ हाईफाई चीज़ नहीं है। अगर आपको वेब सॉकेट समझ आता है तो आपको सॉकेट आईओ भी समझ आ जाएगा। अगेन ये एकदम मैंने हाई लेवल आपको बताया कि ये सब चीज़ें क्या होती है। आप खुद थोड़ा जाके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। वीडियो में बताने जाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा तीनों का डिफरेंस बिटवीन। अब चलते हैं हमारे मेन सर्वर के कोड की तरफ। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले अगर हमको हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करना है तो हमको कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया चैट्स करके, जिसके अंदर
हमारा एक फोल्डर है सर्वर, बाकी और कुछ नहीं है वो फोल्डर के अंदर, ठीक है। बाकी वो फोल्डर पूरा का पूरा जो है खाली है। अगर मैं आपको ls मार के भी दिखा दूँ तो पूरा खाली है। ऑलराइट, तो गाइस मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके बेसिकली सिस्टम में नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको सीधा कमांड डालना है npm init-y। अब ये क्या करेगा, ये एक पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर देगा जो आगे जाके हमको जो और डिपेंडेंसीज यूज करने हैं वो मैनेज करने में हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद गाइस हम कमांड डाल देंगे npm express और socket io। तो गाइस ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपका जो सर्वर वाला फोल्डर है वो कुछ भरा भरा सा लगने लगेगा। आप देखना फटाफट से, अभी हो गया। आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स आ गया है जिसके अंदर सॉकेट है, और अगर मैं थोड़ा ढूंढूंगा तो नीचे वो भी मिल जाएगा, एक्सप्रेस जो हमने डाला ना, तब एक फोल्डर बन गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स का हमको कुछ काम नहीं है, हमको क्या करना है, चुपचाप हमको अंदर जाके एक फाइल बनानी है, इंडेक्स बोल डॉट जेएस बोल दो, तो आप सर्वर डॉट जेएस बोल दो, डजंट मेक एनी सेंस, मतलब कुछ भी बोल दो, नाम आपको खाली याद रखना है, ठीक है। तो गाइस अब हमको सबसे पहले एक्सप्रेस को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक हमारा पोर्ट ओपन करना है जो हेल्प करेगा हमारा एक्सप्रेस ये सब हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो हम एक्सप्रेस को रिक्वायर्ड करके बुला लेते हैं, और अब हम सॉकेट आयो को भी यूज कर लेते हैं। सॉकेट आयो हमारा जो है बाकी का काम हैंडल करने वाला है, तो इसको हमने बुला लिया और उसको बोल देंगे सॉकेट डॉट आयो। अब इतनी चीज हो गई, अब हमको एक फटाफट से हमारा सर्वर बना देना है एक्सप्रेस पे। अब अगर आपको एक्सप्रेस पे सर्वर बनाना नहीं आता तो आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया कि हम जो सर्वर है उसको एक पोर्ट दे रहे हैं सुनने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर पोर्ट पे सुने, और जो हमारी सारी रिक्वेस्ट हैंडल वगैरह होगी वो सारी वही पोर्ट के थ्रू होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं एक लॉगिंग सिस्टम दे देते हैं कि सर्वर इज ऑन एट पोर्ट, जो आपने ऊपर मेंशन किया वो डाल देना 5999। यहाँ फिलहाल मैंने कोई भी पोर्ट डाल दिया है और टाइम बिंग, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो अब हम उनको सॉकेट आयो से यूज करना है, ठीक है। तो हम फटाफट से एक आयो बना देंगे, कॉन्स्ट आयो इक्वल्स टू सॉकेट आयो, या और यहाँ पे हम सर्वर जो है पास कर देंगे, क्योंकि हम सेम ही पोर्ट यूज करने वाले हैं लिसन वगैरह करने के लिए, कुछ अलग नहीं करने वाले। उसके बाद हमारे सर्वर पे जो है क्लाइंट्स कनेक्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो हम एक सेट ऑफ क्लाइंट्स बना देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे पास रिपीटेटिव क्लाइंट्स बार बार आ जाए। अगर एक क्लाइंट आ गया है तो वो एक ही बार आ पाएगा, वो एक साथ मल्टीपल चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो गाइस उसके बाद हमको क्या करना है, सॉकेट आयो, फिर यहाँ पे अब सारी जो है चीज़ें चालू हो जाएगी, हमारा जो कोड लॉजिक है वो यहाँ चालू हो जाएगा। तो ऑन से आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो कि ऑन हो गया, बेसिकली आपको एक एड्रेस की तरह आपको पता होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ डिलीवर करने जाते हो तो अगर आपके पास पता ही नहीं है एड्रेस कहाँ है, आपको किसको डिलीवर करना है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो ऑन है ना, यही चीज़ का काम करता है कि ऑन कनेक्शन, तो जब कनेक्शन आता है तब क्या करना है ये हम इसको बताना है हाल फिलहाल, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्शन आता है तो हमको सबसे पहले सर्वर को बताना है, तो मतलब हम खुद लॉग कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि हमारे पास एक क्लाइंट आया है। अब ये क्लाइंट कोई भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको बेसिकली यूज करना पड़ेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं सॉकेट ही दे देता हूँ, मतलब सॉकेट क्लाइंट। तो हमने क्लाइंट को हमारे सेट में ऐड कर दिया बेसिकली। अब हम क्लाइंट्स को क्या बोलेंगे, हम क्लाइंट को मैसेज भेजेंगे एमिट। अगर हमको कुछ भी मैसेज भेजना है तो हम एमिट का यूज करते हैं। अब हम एमिट क्या कहाँ करेंगे, तो एमिट करने के लिए हमारे पास एक इवेंट होना चाहिए। बेसिकली मैंने आपको जो फंडा बताया वही एड्रेस होना चाहिए, क्लाइंट भी वही एड्रेस पे सुनेगा और सर्वर भी वही एड्रेस पे बात करेगा। मतलब अगर एक फोन नंबर पे बेसिकली हम कॉल वगैरह कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम मैसेज एमिट करेंगे मैसेज वाले सेक्शन पे, और हम क्लाइंट को बोलेंगे कि हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, कुछ भी आप भेज सकते हो क्लाइंट को बेसिकली। उसके बाद हम एक और मैसेज भेज देते हैं क्लाइंट को, एमिट वही करेंगे हम हमारे मैसेज वाले चैनल पे बेसिकली कि use/help फॉर अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स, ठीक है। तो ये क्लाइंट के पास मैसेज जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, इतने 2 मैसेज क्लाइंट के पास चले जाएंगे। अब क्लाइंट भी हमसे कम्युनिकेट करेगा, तो क्लाइंट कौन सा चैनल यूज करेगा, तो क्लाइंट सेम चैनल भी यूज कर सकता है, अलग चैनल भी यूज कर सकता है, पर अभी हाल फिलहाल हम सेम चैनल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा था क्या था बेसिकली, सॉकेट आयो था, ठीक है।
एक बार चेक कर लेते हैं सॉकेट। यहाँ पे हमने क्लाइंट को ऐड किया, तो बेसिकली हमको यही यूज़ करना पड़ेगा, सॉकेट सी। हम इसी से एमिट करवाएंगे, थोड़ा गलत कर दिया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, इस पर सुनेंगे। अगर क्लाइंट ने मैसेज वाले चैनल पे कुछ भेजा तो हमको भी कुछ सुनना पड़ेगा, तो हम सुनेंगे इसको फटाफट से, और मैसेज जाएगा वो। अब सुन के जो हमको करना है वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब सुन, जो हमारा जो सारा जो चैटबॉट वाला सिस्टम हो रहा था ना, वो हमने यही हमको कोड करना है, पर इसका लॉजिक हम अलग से थोड़ी देर बाद लिख रहे हैं। पहले हम डिस्कनेक्ट वाला लॉजिक लिख देते हैं कि अगर सॉकेट, मैं नाम भूल जाता हूँ एक तो, या सॉकेट की जो है बेसिकली ऑन डिस्कनेक्ट, मतलब अगर क्लाइंट छोड़ के जा रहा है तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमको 2-3 चीजें करनी रहेगी। तो छोड़ के जा रहा है क्लाइंट, तो हमको सबसे पहले तो उसको, मतलब हमारे पास 1-2 चीज ही करने को है। हमको क्लाइंट को रिमूव करना पड़ेगा हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट में से। हम कुछ नहीं करेंगे, क्लाइंट को डिलीट कर देंगे और सॉकेट से यहाँ पास कर देंगे, ताकि वो वाला जो पर्टिकुलर क्लाइंट छोड़ के जा रहा है वो निकल जाए हमारे लिस्ट में से। और हम खुद के लिए भी एक लॉक कर देंगे, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे, मतलब लॉग में कि क्लाइंट गया, कुछ भी आप बोल सकते हो बेसिकली। ऑलराइट, और अब आते हैं हमारे पूरे मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन है वो सारे हैंडल करने वाले हैं। अब आप इसके लिए अलग अलग रूम्स या चैनल जो बोलो वो बना सकते हो। अगर आपको सेम में रखना था आप उसमें भी रख सकते हो। फॉर टाइमिंग हम इसी में करने वाले हैं, जो हमारा कोड है पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं मैसेज रिसीव्ड, और यहाँ पे हम लिख देंगे मैसेज। तो हमको पता चल जाएगा हम लॉक कर रहे हैं बेसिकली कि क्या मैसेज आया। अब उसके बाद हम एक फंक्शन बना देंगे जो हमारे मैसेजेस को जो है हैंडल करेगा। अब सारा बसड़ इसके अंदर मैं नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं अलग से फंक्शन बना रहा हूँ बेसिकली। तो हम सॉकेट हमारा कनेक्शन है वो पास कर देंगे, और जो मैसेज है वो पास कर देंगे। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो अब हम फटाफट से फंक्शन बना लेंगे, हमारा क्या नाम दिया था हमने, हैंडल मैसेज। तो कई साहब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मैसेज आएगा ना, बेसिकली हम उसको सबसे पहले लोअर केस वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे, और जो स्पेसेस वेसेस आएगी वो हटा देंगे, ताकि हमारे पास क्लीन मैसेज रहे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ऊपर 2 चीज़ें पास करी थी, एक तो सॉकेट, सॉकेट का क्लाइंट बेसिकली हमारा, और मैसेज। तो हम क्या करेंगे, मैसेज में से सारी जो चीज़ें हैं वो कचरा निकाल देंगे बेसिकली। तो पहले तो इसको 2 स्ट्रिंग किया हमने, उसके बाद हमने ट्रिम कर दिया, और उसके बाद हमने कर दिया 2 लोअर केस, ठीक है। सब कचरा वचरा निकाल के लोअर केस में कन्वर्ट करके रख दिया। अब क्या, तो हमने यूजर्स को सेट ऑफ ऑप्शन दे रखे थे, तो वो उस हिसाब से ही कमांड डालेगा। उसके अलावा कुछ भी डालेगा तो हम उसको एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स दिखाने वाला है। पहले इतना फाइनल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और डिफॉल्ट रहेगा कि अगर हमारे सेट ऑफ अवेलेबल कमांड्स में से कुछ नहीं है तो हमको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि भाई हमको नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो आप, इल्ले, ठीक है। तो हम वही बता देंगे क्लाइंट को, एमिट मारेंगे हम मैसेज वाले चैनल पे ही, और बोलेंगे हे प्लीज यूज /help टू चेक फॉर अवेलेबल कमांड्स। ये मैसेज चले जाएगा क्लाइंट के पास, अगर वो हमारे जो गिवन क्या बोलते हैं बेसिकली सेट ऑफ कमांड्स है उसके अलावा कुछ भी डालता है। तो अब हमारा जो है चीज़ें वो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइम वाला केस जो है हम हैंडल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो मैसेज स्ट्रिंग है उसमें हम चेक कर लेंगे कि वो स्टार्ट जो होता है स्टार्ट्स विथ लेस टाइम से स्टार्ट हो रहा है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो हमको टाइम भेजना है बेसिकली उसको रिटर्न में, ठीक है। तो हम वापस वही चीज़ करेंगे, सॉकेट सी डॉट एमिट, कौन से वाले चैनल पे, तो मैसेज वाला चैनल ही यूज करने वाले सिर्फ ये पूरे सेक्शन में कम्युनिकेट करने के लिए, तो हमने वही किया। उसके बाद हम उसको टाइम निकाल के भेज देंगे। अब टाइम निकालना डाट मतलब बेसिकली जेएस में काफ़ी इजी है। आपको न्यू डेट निकालनी है और आपको टू लोकल टाइम स्ट्रिंग करके भेज देना है, तो भेज देगा बेसिकली उसको। सेम यहाँ पे फिर आ जाएगा बेसिकली ब्रेक, ताकि आगे की चीज़ एग्जीक्यूट ना हो जाए। सेम हमारे पास कंडीशन आ जाएगी डेट की, तो हम वो भी फटाफट से हैंडल कर लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस कोड शायद तक आपको रिपीटेटिव काफ़ी लग सकता है, पर अगेन यही है कि अगर आप तक खुद से लिखोगे तो आपको और भी चीज़ें आपको दिमाग में आइडियाज आएंगे कि मैं ये भी तो करवा सकता हूँ, मैं ये भी तो भेज सकता हूँ क्लाइंट को।
तो वो सब चीज़ें आप साथ साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सारी अवेलेबल कमांड्स डालनी है, आप खुद की डालो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बेसिकली। तो हमने वही यहाँ पे बेसिकली आपको जब आप खुद की कमांड डालो तो आपको खाली जो चैनल है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे कुछ अलग चैनल यूज़ कर रहे हो तो आपको आपके एप्लीकेशन में जब सुन रहे हो मतलब, तो आपको खाली वहाँ टेक केयर करना रहेगा कि हम ये चैनल पे नहीं ये चैनल पे सुन रहे, तो बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी जैसे एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम डेट भेज देंगे बेसिकली उसको टू लोकल डेट स्ट्रिंग, देयर वी गो। सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेएस है। अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड ताकि थोड़ा इजी रहे बेसिकली। और ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहता, ठीक है, एकदम छोटी सी और कंसाइज वीडियो रखना चाहता हूँ मैं। तो मैं 2-3 चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बेसिकली पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो बढ़िया रहेगा। 3 चीज़ें ही हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कॉपी पेस्ट करने के बाद भी। तो फटाफट से मैं इसको फॉर्मेट कर दिया मैंने। अब अगर आप देखो तो मैंने मोस्टली सब में सेम ही चीज़ करी। अगर स्लैश डे आता है तो हमने दिन निकाले, ठीक है, सारे दिन हम लोग ने निकाल के रख दिया। अब जो जेएस की दिक्कत क्या है कि जेएस हमको डे मतलब नंबर वाइज देता है, तो हमने एक एरे बना दिया, उसके अंदर से हम नंबर वगैरह निकाल के यूज़ करने वाले हैं। अब अगेन जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको खाली देखना है कि कुछ अलग ब्रेकिंग चेंजेस ना हो। जैसे मैंने जहाँ से कॉपी किया वहाँ पे मैंने हर जगह सॉकेट यूज़ किया था ना, यहाँ पे मैंने सॉकेट सी यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो हेल्प वाले अवेलेबल में हमारे कमांड्स है वो मैंने मैसेज में वो अवेलेबल कमांड्स के साथ एक एरे पास मतलब स्ट्रिंग पास कर दिया बेसिकली। स्टैट्स में अगर आप देखने जाओ तो मैंने क्या किया है कि क्लाइंट्स की साइज़ निकाली, जो हमारे पास सेट था उसकी साइज़ निकाली, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, और नोड में जो हमारा सर्वर है वो कितनी देर से चल रहा है उसका अप टाइम निकाला प्रोसेस डॉट अप टाइम करके, और वो भेज दिया वापस एक स्ट्रिंग टाइप बना के बेसिकली। सेम मैसेज में भी मैंने यही किया कि एक चैटबॉट सर्वर है। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ इतना है नहीं बेसिकली, अगर मैं आपको सच सच बोलूँ काफ़ी इजी चीज़ है। जब आगे जाके हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें डेवलप करने जाएंगे, जब हम रूम्स वगैरह का यूज़ करेंगे, तब ये मैसेज वाली चीज़ है वो बदलेगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। हाल फिलहाल आप खुद से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस वगैरह भी बना रखे हैं, फ्लिप कॉइन हो गया, रोल डाइस हो गया। अब इसके अंदर भी मैंने कुछ इतना जोरदार वाला काम नहीं किया, बेसिकली सिंपल सा मैथ्स लगाया। जैसे कि अगर मैं आपको इनके कोड भी दिखा देता हूँ फटाफट से कॉपी पेस्ट करके, अगर सॉरी, और मेरी पूरी स्क्रीन पूरी छोटी थी तो उसके लिए सॉरी। दो आपको ये कोड पूरा का पूरा मिल जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन दिखाई भी दे रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ विजिबल तो है, कोड तो कर ही सकते हो आप इससे। तो सॉरी। तो या जैसे कि गेट रैंडम जोक्स में मैंने एक एरे ऑफ जोक्स बना दिया और रिटर्न कर दिया, इसमें से मैथ रैंडम निकाल के कोई भी निकाल के भेज दिया बेसिकली। रोल डाइस में यही किया कि जब आप डाइस रोल करते हो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया। फ्लिप कॉइन में वही कर दिया कि मैथ डॉट रैंडम 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ वैल्यू देता है, अगर 0.5 के नीचे है तो हेड्स वरना टेल्स। तो काफ़ी बेसिक सा सर्वर है बेसिकली, एकदम सिंपल सा चैटबॉट एप्लीकेशन है अगर आप देखने जाओ तो। अब सर्वर को एक बार चालू करके भी देख लेते हैं। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस हमने सर्वर को चालू कर दिया और सर्वर जो है हमारा चालू हो चुका है। अब हम जाते हैं हमारे ऐप की तरफ, ठीक है गाइस। जो हम लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं फ्लटर साइड वो होगा सॉकेट आईओ क्लाइंट, क्योंकि हमने बैकएंड में भी वही यूज़ किया था, तो फ्रंट एंड में भी हम बेसिकली वही यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए फटाफट से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। और अगर आप देखो तो मैंने एक प्लेन एप्लीकेशन बना रखी है, मतलब जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड वाली एप्लीकेशन होती है वो मैंने क्रिएट कर रखी है क्लाइंट वाले के अंदर। और पबस्पेक में जाके मैं फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इस बार गलती ना हो। और मीनवाइल अगर आप देखो तो मेरा सर्वर दूसरी टर्मिनल पे चालू ही है, ताकि जब मैं कोड करूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो बेसिकली, जब मैं सीधा कनेक्शन एस्टेब्लिश करूँ तो हो जाए। तो अगर आपने सर्वर चालू नहीं किया है तो आप सर्वर चालू कर देना एक टर्मिनल खोल के। सर्वर कैसे चालू करता है, पाथ पे जाओ और नोड आपका जो फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट जेएस जो आप वो डाल के बेसिकली चालू कर सकते हो अपना सर्वर। तो सॉकेट आया बेसिकली मैंने ऐड कर दिया है। अब एक बार उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लें क्या फटाफट से, कि और कुछ बोल रहा है क्या सॉकेट आया हमको। पहले हम इसको सेव भी कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि बेसिकली क्या क्या ब्रेकिंग चेंज आए थे, आपको कनेक्ट वनेक्ट करना हो तो आपको कैसे करना है वगैरह वगैरह। डार्ट क्लाइंट एंड या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डार्ट क्लाइंट से अगर हमको कनेक्ट करना है और हमको कोई इवेंट वगैरह पे सुनना है तो हमको कैसे सुनना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं बेसिकली, और हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कमांड दे देता हूँ फ्लटर पब गेट
मैंने फोल्डर का नाम क्या दिया था, चैट्स दिया था। तो यहाँ पे मैं कमांड डाल देता हूँ फ्लटर पबगेट, ताकि जो हमने डिपेंडेंसी डाली है वो फटाफट से हमारे पास आ जाए। ओके बढ़िया, आ चुकी है डिपेंडेंसी। और क्या चाहिए दोस्तों, अब LIP के अंदर जाके ये जो पूरा बॉयलर प्लेट कोड है ना, उसको मैं हटा देता हूँ। माय होम पेज से जो हमारा पूरा बॉयलर प्लेट कोड है वो हमने हटा दिया। और यहाँ पे ये जो फालतू के कमेंट्स है हम इसको भी हटा देते हैं। बेसिकली एकदम साफ हो गया हमारा मेन डॉट डॉट। अब मेन डॉट डॉट हमारे सिर्फ मतलब पूरे ऐप का एंट्री पॉइंट ही रहेगा, बाकी मेन डॉट डॉट में हम कुछ नहीं करने वाले। तो मैं यहाँ पे एक और स्क्रीन बना देता हूँ LIP में, चैट स्क्रीन और डॉट। अब इसको एक स्टेटफुल विजेट बना देते हैं, चैट स्क्रीन। ठीक है, मटेरियल वगैरह इंपोर्ट सब हो चुका है। यहाँ पे जाके अब सिंपली मुझे इसको लिख देना है चैट स्क्रीन। अब मेन डॉट डॉट का जो है हमारा काम सारा हो चुका है। यहाँ पे अब हमको बेसिकली कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने वहां से याद है, अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट जब हमने कॉपी किया था तो हम वो यहाँ पे बेसिकली फिर से कॉपी कर लेते हैं। और हमने यहाँ देखोगे तो हमने सॉकेट क्लाइंट को एज IO इम्पोर्ट किया है। अब आपके ऊपर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ था तो मैंने वहीं से उठाया है और कुछ नहीं किया, मैंने खाली इंपोर्ट वाला जो स्टेटमेंट है वहीं से उठाया है। अब मोस्टली मुझे भी सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, मैं खुद एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स में डॉक्यूमेंटेशन ही रेफर कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो हमको जब हमारा बेसिकली जब बनाना है तो हम IO डॉट सॉकेट बना देंगे, लेट बनाएंगे उसको, क्योंकि हम उसको अभी से इनिशियलाइज नहीं कर रहे। अब कुछ तो दिक्कत आ रही है अगर आप देखो, या तो हमने इसको IO सॉकेट बना दिया। अब हमारे पास एक टेक्स्ट कंट्रोलर भी होगा तो हम उसको भी लेट बनाएंगे, बेसिकली टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जो होगा हमारा सेंडर बेसिकली, जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हो आप। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। साथ साथ में हमारे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगा जो होगा हमारा चैट हिस्ट्री। अब चैट हिस्ट्री हाल फिलहाल हम लोकली सेव करने वाले हैं, हम इसको कहीं और डेटाबेस वगैरह में सेव नहीं करने वाले, पुरानी हिस्ट्री हम नहीं दिखाने वाले हाल फिलहाल। तो जो करंट सेशन की हिस्ट्री होगी हम वही दिखाएंगे, बाकी काम कुछ नहीं दिखाने वाले। तो इसलिए हम इसको जस्ट एक वेरिएबल में सेव करके हमारा काम जो है निकलवा रहे हैं। अगेन आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, हाइव वगैरह मैंने पुरानी वीडियो बनाई हुई है, हाइव आपको कैसे यूज़ करना है तो आप वो वीडियो देख के सीख सकते हो कि आप ये चैट हिस्ट्री भी बेसिकली सेव करके रख दो। अब हमको इनिट मेथड निकालनी है। इनिट मेथड में हम डाल देंगे कि सर्वर से हमको कनेक्शन बैठाना है, तो हम एक मेथड बना लेंगे कनेक्ट टू सर्वर, और ये मेथड हम नीचे बेसिकली वॉइड के साथ एस्टैब्लिश कर देंगे। अब मैंने अलग मेथड क्यों बनाई, अलग मेथड इसलिए बनाई क्योंकि मुझे बेसिकली इनिट मेथड में सारा कोड एक साथ भरना नहीं था, इसीलिए दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने अलग मेथड बनाई। अब अगर कनेक्शन टू सर्वर मेथड में देखोगे तो हमने सॉकेट ऊपर लिखा हुआ है, सॉकेट को भी आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो IO डॉट IO से डिफाइन होता है, या यहाँ पे हमको हमारा जो है लोकल होस्ट पोर्ट जो है वो पास करना है। तो फटाफट से कर देते हैं HTTP/:लोकल होस्ट। हमारा सर्वर किस पे होस्ट था, 5999 पे होस्ट था बेसिकली, तो हम वो कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये और क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, तो ये एक ऑप्शन भी मांग रहा है डायनामिक, जो हम पास कर देते हैं। तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे और डायनामिक पास करेंगे, बेसिकली एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स की क्या हम भेजने वाले हैं क्या लेने वाले हैं उसके ऊपर है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भी चलेगा, आप बाद में बेसिकली समझ सकते हो, इतना कुछ हार्डकोर नहीं है। बेसिकली हम यही बता रहे हैं कि जो हम ट्रांसपोर्ट्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं हम वो क्या यूज़ करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो हम वेब सॉकेट यूज़ करने वाले तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब ऑटो कनेक्ट करके एक चीज़ होती है, अगर आप वो चाहे तो आप उसको भी ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। बेसिकली सर्वर गया और वापस कनेक्ट हो गया तो वो सुनता रहेगा उसके लिए कि कनेक्ट आया, सर्वर आया। तो एक वो भी प्रॉपर्टी होती है ऑटो कनेक्ट, जिसको हम ट्रू रखेंगे हमारे केस में, और इसको हमने रख दिया ट्रू। ठीक है, हमारा सर्वर के साथ जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हमको सुनना है बेसिकली, अगर सर्वर वहां से कुछ भेज रहा है मैसेज वाले चैनल पे तो हमको सुनना भी तो है। तो हम एक और मेथड बना देते हैं, लिसन सर्वर, ऐसा करके लिसन सर्वर। इंग्लिश पे ना जाए दोस्तों, इमोशंस पे जाए। ठीक है, अब सर्वर वहां से हमको भेजेगा बेसिकली मैसेज वाले पे, इवेंट पे, तो हम मैसेज वाले इवेंट पे सुनेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये एकदम क्रूशियल पार्ट है हमारे एप्लीकेशन का। ठीक है, यहाँ पे हमको नल नहीं मिलने वाला, हम एक फंक्शन बनाएंगे।
अब ये सब हम क्या करेंगे, तो हमको सिर्फ इसको चैट हिस्ट्री में ऐड करना है और कुछ नहीं है। तो हमने सेट स्टेट बुलाया, अब पता नहीं यहाँ एरर क्यों आ रहा है। एनीवेज, तो हम चैट हिस्ट्री में जाके इसको ऐड कर देंगे, डॉट ऐड। यहाँ पे अब एक और चीज, हम सर्वर पहले रखेंगे, फिर कॉलन करके हम चीजें ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम अलाइन करने वाले होंगे चीजें तो हम इस जुगाड़ का ही यूज करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमको मिलने वाला है डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये एरर पता नहीं क्यों आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड कुछ तो बोल रहा है ये। ठीक है, आई गेस ये हट जाएगा अपने आप ही। कुछ तो आईडी का एरर होगा, वरना आप भी फिगर आउट कर सकते हो, या तो मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको आगे जाके जरूर बता दूँ। ठीक है, अब कनेक्शन तो हमने बिठा दिया, और यहाँ एक और चीज करनी रह गई, यहाँ पे सॉकेट के साथ हमको कनेक्शन भी बैठाना पड़ेगा। हमने सुनने का वगैरह का तो कर दिया, और गाइस कनेक्शन तो हमने बेसिकली बिठा दिया। अब हमको अगर डिस्कनेक्ट होता है तो डिस्पोज वगैरह भी तो करना पड़ेगा ना सारी चीज़ों को, तो हमने वही किया, सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट। यस, और यहाँ पे अभी भी एरर आ ही रहा है, इसको हटा देता हूँ एक बार। हाँ, चल गया। ठीक है, गलत सेमीकोलन डाल दिया था, और मुझे लगा था कि आईडी का एरर होता है, कभी कभी आईडी भी बेसिकली एरर दे देता है। तो बेसिकली अब हमने क्या कर दिया, अब तक हमने सॉकेट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, पोर्ट बता दिया उसको, सॉकेट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, सर्वर जो भेज रहा है वो हमने सुन लिया, लिस्ट में डाल दिया और कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट वाला भी हमने लिख दिया। अब जब हम भेजेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमने वहां से एमिट करवाया था, अब हम यहाँ से एमिट करवा रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, प्लेन सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम उसका भी कोड कर देते हैं, वॉइड सेंड मैसेज। तो हमको क्या भेजना है, तो हमारे पास जो डेटा रहेगा बेसिकली रहेगा सेंडर में। अब सेंडर को भी हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देख लो, भूल जाता हूँ मैं चीज़ें काफ़ी सारी, अभी याद आया। सेंडर से हम पहले देखेंगे कि अगर जो हमारा सेंडर है वो खाली तो नहीं है, सेंडर डॉट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी। अगर जो हमारा चैट सेक्शन है वो खाली नहीं है तो हम इसको कुछ भेज देंगे हमारे सर्वर को। बेसिकली यहाँ पे ये नहीं आएगा, या तो हम सर्वर को कुछ भेज देंगे, और तो हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट एमिट। अब एमिट मैसेज वाले चैनल पे करेंगे क्योंकि वो मैसेज वाले चैनल पे सुन रहा था, और जो हमारा कंट्रोलर का टेक्स्ट होगा हम उसको सीधा सीधा एमिट कर देंगे। तो सेंडर डॉट टेक्स्ट हमने एमिट कर दिया। अब एमिट तो कर दिया, अब हम दिखा भी रहे चैट में कि हमने भी एक मैसेज भेजा सर्वर को। ठीक है, तो हम वापस वही करेंगे, चैट हिस्ट्री डॉट ऐड। क्या ऐड करना है, तो हमको डालना है यू कि हमने ये मैसेज भेजा है, और हमारा मैसेज होगा सेंडर डॉट टेक्स्ट बेसिकली, या देयर वी गो। अब ये चीज सेंडर को हम खाली बेसिकली कर देंगे, तो सेंडर डॉट क्लियर। तो हमारा जो चैट सेक्शन है वो क्लियर हो गया। अब हम सेट स्टेट कॉल कर देंगे ताकि जो सर्वर का मैसेज आया और जो हमने भेजा वो हमारे चैट सेक्शन में दिखने लग जाए। तो हमारा पूरा जो लॉजिक है वो बन चुका है। अब हमको सिर्फ हमारा यूआई कोड करना है, जो काफी इजी पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अगेन आपको कोई भी चीज़ दोस्तों समझ नहीं आती है तो मेरा नया चैनल है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में फीडबैक दे सकते हो कि मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ या काफ़ी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो वो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अभी हमने क्या किया, स्कैफोल्ड में जाके हमने एक ऐप बार बना दिया। ऐप बार के अंदर हमको टाइटल देना है, तो हम टाइटल दे देंगे फटाफट से टेक्स्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे चैट बॉट। ठीक है, अब से ऐप बार के बाहर आ गए हम लोग। बॉडी में हम पैडिंग दे देंगे थोड़ी सी 8 की, ताकि थोड़ा यूआई बढ़िया लगे। पैडिंग एज इंसर्ट ज्योमेट्री, मतलब बेसिकली जो होता है वो, तो ज्योमेट्री तो नहीं होता, हम डॉट ऑल यूज करते हैं। 8 की हमने पैडिंग दे दी, बच्चा बना दिया हमने इसको। अब चाइल्ड में हमारे पास कॉलम रहेगा। अब अगेन अगर आपने हमारा यूआई देखा रहेगा तो चैट सेक्शन रहता है, चैट सेक्शन के एकदम नीचे हमारा जो है रो आ जाता है बेसिकली, मतलब एक वो टेक्स्ट बॉक्स और वो आ जाता है। ठीक है, तो हम पहले उसका कोड कर देते हैं। तो कॉलम के अंदर हमारे चिल्ड्रंस आ जाएंगे। अब चिल्ड्रंस में पहले हम नीचे वाला कोड कर देते हैं, तो हमारे पास एक रो आ गई बेसिकली। रो के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे चिल्ड्रंस होंगे। पहला जो होगा वो हमारा होगा एक्सपांडेड, क्योंकि हम टेक्स्ट फील्ड को जितनी जगह देना चाहे हम उतनी दे देंगे। उसके बाद एक आइकन हमको रखना है बेसिकली, तो हमने एक्सपांडेड दे दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को।
और यप, और यहाँ पे हमको चीज देखनी है कि जो कुछ गलत हो गया क्या, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कैन नॉट बी असाइन्ड टू विजेट, क्या दिक्कत हो गई। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नहीं है, यहाँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आएगा, एडिटिंग कंट्रोलर तो ऊपर आएगा। तो यार टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हमने कंट्रोलर दे देना है, कंट्रोलर हमारा था सेंडर जो हमने ऊपर बना दिया था। अब वही है जो डेकोरेशन आपको देनी है वो आप दे दो। तो इनपुट डेकोरेशन, तो इनपुट डेकोरेशन में हमारा बेसिकली एक टेक्स्ट था अगर मुझे याद हो, उसको हम बोलते हैं लेवल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या था, तो टेक्स्ट के अंदर हम बता रहे थे कि सेंड अ मैसेज, सर्वर विल रिप्लाई, सर्वर विल गेट बैक टू यू, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है। थोड़ी इंग्लिश सुधार लेते हैं, बढ़िया। अब एक्सपांडेड खत्म होता है, उसके बाद हमारे पास था एक आइकन बटन जिसपे एक सेंड का आइकन था और वो दबाते थे तो सर्वर के पास मैसेज जाता था। अब जो दबाते थे मैसेज वो आइकन, उसका हमने लॉजिक लिख लिया है, अब हमको सीधा वो डिफाइन करना है यहाँ पे आगे आइकन बटन। अब ऑन प्रेस में हमारे पास क्या था, तो ऑन प्रेस में हमने ऊपर सेंड वाला मैसेज बना दिया, तो सेंड मैसेज वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मैसेज अभी हमने ऊपर ऊपर बनाया, ठीक है। और आइकन में बेसिकली हमने पास कर दिया आइकन्स डॉट सेंड। ऑलराइट, देयर वी गो। तो ये भी हो चुका है। अब हमारा जो मेन है वो चैट स्क्रीन बनाने का लॉजिक है जो बचा हुआ है, बाकी सारा हमने कर दिया है। तो फटाफट से उसकी तरफ भी चले जाते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्सपांडेड ले लिया, जितनी जगह मिल रही है ले लो। बेसिकली एक्सपांडेड का कहने का मतलब यही होता है। और इसके अंदर हमने दे दिया एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब आइटम बिल्डर के अंदर ये दो चीजें लेता है, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, हम वो भी दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। और ये रिटर्न करेगा हमको अलाइन, क्योंकि हमको लेफ्ट और राइट अलाइन करनी है चीजें बेस्ड ऑन सर्वर का मैसेज है या हमारा मैसेज है। तो लिस्ट व्यू बिल्डर में हमको एक और चीज पास करनी रहेगी जो होगा आइटम काउंट, ताकि ये थोड़ा बराबर से चले। आइटम काउंट हमारा कहाँ से मिलेगा, हमको मिलेगा चैट हिस्ट्री से। तो चैट हिस्ट्री डॉट लाइट, क्योंकि हम सारा डेटा हमारा जो काम कर रहे हैं हम चैट हिस्ट्री में ही कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अब गाइस याद है ऊपर हमने यहाँ पे जब हम बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, जब सर्वर से हम मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो हम एक आगे प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं सर्वर कॉलन। अब ये जो जुगाड़ हमने यहाँ लिखा था ना, वो हमारी यहाँ हेल्प करेगा नीचे, वेदर हमको मैसेज लेफ्ट में दिखाना है या मैसेज राइट में दिखाना है। तो इस तरीके से आपको अपने अपने जुगाड़ सेट करने पड़ते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो जो मैसेज आएगा वो हम डिकोड कर लेते हैं। तो फाइनल मैसेज इक्वल्स टू चैट हिस्ट्री डॉट इंडेक्स, मतलब इंडेक्स में पास कर दिया। अब हमारे पास मैसेज आ गया। अब हमको चेक करना है कि सर्वर का मैसेज था, तो इस सर्वर मैसेज। अब यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, तो मैसेज डॉट स्टार्ट विथ कर देंगे। तो अब ऊपर जो मैंने लिखा था मैंने वैसे का वैसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा जो है जादू चलेगा कि हम अलाइन करेंगे। अगर सर्वर मैसेज है तो हमको लेफ्ट अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे कि अगर सर्वर का मैसेज है तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर लेफ्ट, वरना फिर सेंटर राइट, मतलब कि हमने मैसेज भेजा है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपने ऐप के लॉजिक के साथ आना पड़ेगा, तभी चीजें बनती है। बेसिकली आपको ये सब जुगाड़ बना सोचने पड़ेंगे आपके लिए, खुद के लिए भी। तो यहाँ पे कंटेनर में हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम मार्जिन वगैरह दे देते हैं। तो एज इंसर्ट्स डॉट कहाँ से देवे, सिमेट्रिक देवे, LERP देवे, क्या देवे? तो काम करता है वर्टिकल देते हैं हम। तो वर्टिकल में हम 4 दे देते हैं। अब पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम नॉर्मली 8 के हम ऊपर दिए, जैसे कि हम ऐसे ही कर देते हैं। एज इंसर्ट डॉट ऑल, 8 की पैडिंग आ गई हमारी। अब सर्वर का आ गया बेसिकली, मतलब हमने हाल फिलहाल जो बॉक्स था ना वो बना दिया है। तो बॉक्स का अंदर जो डेटा दिखाना है वो तो दिखा दे मैसेज। अब बॉक्स का जो कलर है वो डिफाइन करना खाली जो हमारा रह गया है। तो इसके लिए हम डेकोरेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमको बॉर्डर भी डालनी है थोड़ी। तो सबसे पहले बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, 8 का रेडियस दे देते हैं। 8 ऐसे नहीं दे सकते, आई गेस सर्कुलर देना पड़ेगा। 8 का दे दिया हमने। अब कलर में भी हम वो यूज करेंगे कि क्या सर्वर मैसेज है, अगर सर्वर मैसेज है तो ब्लू कलर दिखाओ, वरना फिर ग्रीन कलर दिखाओ। तो कलर्स डॉट ब्लू, या देयर वी गो, 100, या तो फिर ग्रीन में 100 दिखा दो।
तो गाइस हमारा पूरा जो है ऐप बन चुका है। फटाफट से मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ एप्लीकेशन। रन करने के लिए अगेन मेरा सर्वर चालू ही है अब तक। अगर मैं आपको फटाफट से दिखाऊं, या अगर मैं आपको दिखाऊं फटाफट से, तो मेरा सर्वर जो है यहाँ पे चालू ही है पोर्ट पे। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम देखेंगे मेन डॉट डार्ट खोल लेता हूँ ताकि मैं इसको रन कर सकूं। अब मैं आपको मिलता हूँ रन करने के बाद एप्लीकेशन। तो गाइस ऐप चालू हो गई थी, पर कुछ एरर्स आ गई थी जो हमने गलती कर दी थी, तो हम उसको ठीक कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको index.js वाली फाइल में जाना है, और जो हमने पहले हमने लिखा था बेसिकली स्टार्ट विथ, ये स्टार्ट विथ आएगा बेसिकली, और सेम डेट के लिए वैसा रहेगा, स्टार्ट विथ नहीं स्टार्ट विथ आएगा। और सबसे बड़ी गलती जो हमने करी थी, हमने क्या किया था, ये लिसन सर्वर वाला फंक्शन है, ये कॉल नहीं किया था कनेक्ट टू सर्वर वाले फंक्शन में, जिसकी वजह से हमको मैसेजेस जो है रिसीव नहीं हो रहे थे। तो अगर अभी हम एक बार इसको रिफ्रेश करें सबको, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ऐप है वो प्रॉपरली चल रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं /help डाल के, तो सब चल रहा है बेसिकली। ओके, सब चंगा सी। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और काफ़ी क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे, तो उसका इंतजार करना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।